छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट से क्लास लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान की। और ये 8वीं क्लास है, बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताएं। पहला विकल्प ए बिल्कुल सही है, 563 ईसा पूर्व। आंसर, करेक्ट आंसर है। हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखो, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये दे रखा है, शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश। वंश होगा, वंग नहीं, वंश, कौलिय वंश। तो गौतम बुद्ध थे, उनकी माँ थी कौलिय वंश की। किससे संबंधित थी? कौलिय वंश से। तो विकल्प डी करेक्ट आंसर है हमारा। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष? गौतम बुद्ध थे, उनको एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के युग में, कनिष्क के युग में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के युग में या हर्ष के युग में? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था कनिष्क के युग में। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की? भारत में जो सबसे पहले मानव प्रतिमा पूजी गई थी वो थी किसकी? बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने? देश में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो विकल्प हमारा हो जाता है बी सही। मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म वालों ने। हो गया। अगला प्रश्न, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श? गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुई प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम था धर्मचक्र। तो जिनका विकल्प सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? सातवें का आंसर नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। तो विकल्प ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? श्रोतांत्रिक, वैभाविक, माध्यमिक, योगाचार। तो नागार्जुन थे माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापन का युग। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग, पाल युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। हो गए? तो छात्रों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें। और अन्य वीडियो यूपी SSSC की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और जैसे यूपी PCS, यूपी ARO, यूपी SSSC, पेट का तो है ही, यूपी पुलिस, SSC GD, SSC CGL, SSC HSL, रेलवे NTPC, सभी रेलवे की क्लासें, और आपके छोटे भाई बहन हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की क्लासें, और CBSE बोर्ड 9th मैथमेटिक्स की क्लासें क्लासों की चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यूपी PCS